एल्बाफाक में हमें सिर्फ जायंट्स ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स देखने को मिले हैं। ओडासे ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि पूरा वन पीस वर्ल्ड हिलाने का दम रखते हैं एंड इनमें से कुछ तो योंको के लेवल के भी हैं। बट यहाँ पर मेन सवाल आखिर यही खड़ा होता है कि आखिर इनमें से टॉप पर कौन है। वेल अगर तुम्हें भी ये सब जानना है तो वीडियो में बने रहो। एंड ऐसा हो सकता है कि तुम जिसे टॉप पर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद टॉप पे हो ही ना, मे भी ऐसा हो भी सकता है। एंड हाँ, मैं इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करने वाला हूँ जो कि लड़ने वाले हैं आगे चल के एंड जो करेंटली लड़ भी रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं एनिमेशन जो। एंड आज हम बात करने वाले हैं 6 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में जो कि एल्बाफ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 6 यानी गुंको से, जो कि एक गॉड नाइट है एंड ये एक डेविल फ्रूट पोजेस करती है जिसका नाम है आरोनोमी। एंड इसने इसी डेविल फ्रूट का यूज करके काफी सारे जायंट्स को हरा रखा है, वो भी काफी आराम से। बट स्टिल ये इस लिस्ट में सबसे वीकेस्ट है, तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि आखिर आगे कैसे बीस्ट आने वाले हैं। देन इसके बाद नंबर 5 पे शेफर्ड सोमर, जो कि अगेन गॉड नाइट है एंड ये भी एक डेविल फ्रूट पोजेस करता है एंड इसका डेविल फ्रूट तो काफी ज्यादा डेडली है एंड वो इसी डेविल फ्रूट का यूज करता है जब वो किसी अपोनेंट से लड़ रहा होता है। एंड उसने सॉल को काफी सेवरली इंजर्ड किया था इसी डेविल फ्रूट की मदद से। एंड अगर तुम्हें पता हो तो सॉल कोई आम जाइंट नहीं है, वो काफी ट्रेंड जाइंट है एंड उसे लड़ने का भी एक्सपीरियंस्ड है एंड सॉल जैसे जाइंट्स को काफी आसानी से घायल कर देना इट्स नॉट अ जोक। देन नंबर 4 पर रिमोसिफू किलिंगम, जो कि अगेन एक गॉड नाइट है एंड ये भी एक डेविल फ्रूट पोजेस करता है एंड ये तो मिथिकल जोन डेविल फ्रूट पोजेस करता है एंड उसको इसने अवेकन भी कर रखा है एंड दिस प्रूव्स कि ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। एंड इसने जो एल्बाफ में डिस्ट्रक्शन मचाया वो तो तुमने देखा ही है, वो जो जायंट्स का डिस्ट्रक्शन है वो सब इसी का किया धरा है। एंड नाउ फाइनली हमारे टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में हम बात फाइनली करने वाले हैं। सो नंबर 3 पर है अपने स्कॉपर गवान चिच्चा, जो कि अपने रोजर पायरेट के फॉर्मर क्रू मेंबर रह चुके हैं एंड अपने रोजर चिच्चा के लेफ्ट हैंड मैन भी। एंड इनके ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसने सोमर, जो कि एक होली नाइट है जिसके पास की रीजेनरेशन का एबिलिटी है, उसको वन शॉट कर दिया एंड अब वो रीजेनरेट भी नहीं कर पा रहा। तो तुम समझ ही सकते हो कि ये अपने ओल्ड एज में भी कितने ज्यादा पावरफुल हैं एंड इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि वो अपने होली नाइट से तो ज्यादा ही पावरफुल हैं एंड शायद इन्हें होली नाइट्स के वीकनेस का भी पता है। एंड हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो जब इन्होंने लूफी और जोरो को चैलेंज किया था तो इन्होंने लूफी और जोरो को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म पे लड़ने पे मजबूर कर दिया था एंड वो भी तब जब वो सीरियसली लड़ भी नहीं रहे थे तब। सो ओडासा ने हमें इतना सा हिंट दिया है करंट स्कॉपर गवान के पावर लेवल को लेकर। एंड मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर प्राइम गवान के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं करंट गवान के बारे में बात कर रहा हूँ। प्राइम गवान तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सो नंबर 2 पर है द अकस्ट प्रिंस या फिर द सेम ऑफ एल्बाफ या फिर द प्रिंस ऑफ एल्बाफ, चाहे तुम इसे कुछ भी बुला लो, बट इसका रियल आइडेंटिटी है प्रिंस लोकी। यस, लोकी नंबर 2 पर है। क्यों शौक लगाना? वेल, लोकी एक अननोन डेविल फ्रूट पोजेस करता है जिसके कि लेजेंडरी होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वेल, वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। फिलहाल चलो लोकी के कुछ फीट्स के ऊपर बात कर लिया जाए। तो लोकी ने अकेले अपने दम पर एल्बाफ के अंडरवर्ल्ड में काफी सारे बीस्ट्स को मार रखा है एंड काफी सारे बीस्ट्स को अपने इशारों पर भी नचाया है। एंड लोकी ने अपने पिताजी यानी एल्बाफ के राजा को अलोंग विथ 100 जायंट्स वॉरियर्स को अकेले मार गिराया। भाई समझ रहे हो, जायंट्स वॉरियर्स के साथ जो कि खुद ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर होते हैं, उन सभी के साथ अपने पिताजी को मार देना इट्स नॉट अ जोक। एंड जब तक सैंक्स ने लोकी को रोकने का जिम्मा नहीं उठाया तब तक लोकी को रोकने वाला कोई नहीं था, नॉट इवन गवान। लोकी 6 साल तक लगातार सी स्टोन चेन में बंधे रहने के बावजूद, सेमरॉक के स्वॉर्ड अटैक खाने के बाद भी जब उसका चेन खुलता है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे। मतलब लोकी कोई मौका नहीं छोड़ा ऑरा फार्मिंग का। ऐसे ही नहीं, लोकी के ऊपर 2.6 बिलियन का स्पेशल बाउंटी है। अब ये बाउंटी के ऊपर स्पेशल टर्म क्या है वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, अभी तो हमें ओडासा ने कुछ बताया नहीं। तो टॉप पे सेमरॉक फिगरलैंड एंड अभी तक तुमने जितने भी गॉड नाइट्स को देखा ये उन सभी का कमांडर है। इसके पास एक स्वॉर्ड है जिसको किसने शायद से मिथिकल जोन डेविल फ्रूट खिलाया है, जो कि लोकी जैसे बंदे को काफी ज्यादा और काफी आसानी से घायल कर सकता है। एंड क्योंकि ये सैंक्स का बड़ा भाई है तो इसके पावर लेवल को ऑलमोस्ट सैंक्स के बराबर बताया गया है एंड ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक योंको लेवल थ्रेट होने वाला है। एंड सेमरॉक के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसके पास इनफाइनाइट रीजेनरेशन है एंड यही एक चीज है जो कि उसे लोकी के ऊपर एक अपर हैंड देता है। एंड क्योंकि एक कमांडर है तो इसे ऑफ कोर्स फाइटिंग एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा होगा। हाँ, मुझे पता है कि गवान ने सोमर को इंजर्ड किया, बट उसने कैसे किया अब ये लोकी को पता है भी या नहीं। एंड अगर पता है तो भूलो मत ये सेमरॉक है। एंड मैंने अभी तक जितना रीजन दिया वो तो काफी होना चाहिए ये बताने के लिए कि आखिर मैंने सेमरॉक को टॉप पे क्यों रखा है। एंड हमें इतना सा इन्फॉर्मेशन ही दिया गया है सेमरॉक के बारे में भी, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिया। वेल, आई होप कि तुम मेरे रैंकिंग से अग्री करोगे
एंड अगर नहीं तो तुम अपने हिसाब से भी रैंकिंग कर सकते हो। एंड मैं बोनस में तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स भी देता हूँ लाइक रोड, बिबलो, कॉर्नल, रिपली एटसेट्रा। अगर तुम्हारे माइंड में कोई और आए तो तुम उसे भी अपने हिसाब से रैंकिंग कर सकते हो। तो तुमने एल्बाफ में इंट्रोड्यूस किए गए कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में तो जान लिया। एंड अगर तुमने ध्यान दिया तो मैंने कुछ डेविल फ्रूट्स यूजर के बारे में भी बात किया एंड मैंने उन डेविल फ्रूट्स को कुछ सही से एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो में। एंड वो डेविल फ्रूट्स भी वही हैं जो कि एल्बाफ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड अगर तुम उन डेविल फ्रूट्स के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो एंड कुछ और डेविल फ्रूट्स के बारे में जो कि एल्बाफ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो तुम्हारी स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है तुम उस पर क्लिक करो और जान लो। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए